नमस्कार बच्चों। कक्षा 11वीं हिंदी ऐच्छिक पाठ नंबर 3 है और पाठ का नाम है टॉर्च बेचने वाला। और इसके रचनाकार जो है हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी की ये एक व्यंग्य रचना है। ठीक है, पहले हम ना हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म जब हुआ था वो हुआ था 1922 में। उनका जो जन्म हुआ था 1922 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। आप देखिए उनके जमानी गांव वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य उन्होंने किया था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे उपन्यास में है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। अब देखिए निबंध जो है उनके भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तवीज और शिकायत मुझे भी है और अंत में। अब देखिए उनके व्यंग्य लेख कौन कौन से हैं। जो व्यंग्य लेख संग्रह है उनका है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। अब देखिए बच्चों उनकी भाषा शैली कैसी थी। भाषा जो थी सरल थी, सुबोध थी और आसानी से समझ में आ जाती थी। उन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग भी है। जो भाषा शैली है उनकी कैसी, व्यंग्यपूर्ण है, संवादात्मक है, उपदेशात्मक भी है। अब देखिए बच्चे हम पहले पाठ का परिचय देखते हैं क्या है। एक व्यंग्य रचना टॉर्च बेचने वाले में परसाई जी ने टॉर्च बेचने जो वाले हैं दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए अपना सशक्त हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया है। ठीक है, दो मित्रों के माध्यम से, दो मित्र है जो दोनों जो मित्र है में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, तो दूसरा संतों की जो है वेशभूषा में भोली जनता की आत्मा के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। आत्मा की जो है उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर भय पैदा कर देता है। इस रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा कथित धर्माचार्यों पर जो है कड़ा प्रहार किया है। अब बच्चे स्मरणीय बिंदु देखते हैं। लेखक जो है बहुत दिनों बाद एक दाढ़ी बढ़ाए, लंबा कुर्ता पहने हुए उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछता है। उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। अब वो क्या काम करने लगा है, यहाँ से सुनिए। इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताता है जो 5 साल पहले दोनों मित्रों ने निश्चय किया था। बैठे हुए थे, बड़े निराश बैठे हुए थे दोनों मित्र, और उन्होंने उनके सामने प्रश्न था एक कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा हमारे पास कैसे आए। ठीक है ना। इस सवाल के हल के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े और इस वादे के साथ कि 5 वर्ष बाद इसी स्थान पर हम फिर मिलेंगे। इन 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र जो है टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता तथा अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता कि उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती। उसका धंधा जो है खूब चल निकला। वादे के मुताबिक 5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचता है, परंतु जो मित्र वहाँ नहीं मिलता है। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक शाम उसे एक मैदान में मंच पर जो है सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे दिखाई दिए। हजारों लोग श्रद्धा से झुके गुरु गंभीर वाणी को तन्मय होकर सुन रहे थे। वहाँ व्यक्ति प्रवचन दे रहा था। ठीक है, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ। आज आत्मा में भी अंधकार है और मनुष्य की आत्मा भय पीड़ा से त्रस्त है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो नहीं, डरो मत। जहाँ अंधकार है वही प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं अंदर में खोजो। इस प्रकार वह लोगों को पहले डराते हैं, फिर तुरंत
उन्हें अपने साधना मंदिर में बुलाकर, ठीक है ना, बुलाकर अंत ज्योति जलाने का आह्वान करते हैं। लोग तन्मय होकर संतों की बातें सुन रहे हैं, पर उसकी हंसी छूट रही थी। तभी उसने देखा कि भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में बैठने जा रहा है। उसने तो उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में यह उसका मित्र ही था। बंगले में के वैभव को देखकर, उसकी शान को देखकर वह हैरान हो गया। फिर दोनों मित्रों में खुलकर बातचीत हुई। ठीक है, उसने संत बने अपने मित्र से पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई। वह कहता है कि वह भी टॉर्च ही बेचता है। फिर वह कहता है कि उन दोनों के प्रवचन एक जैसे ही हैं। वह भी जो है लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है, तथा संत बना मित्र भी लोगों को है क्या है डर दिखाकर टॉर्च बेचता है। दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं, पर दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। मित्र को सारा रहस्य समझ में आ गया। अब पहला जो मित्र है संत के साथ 2 दिन रहा। अब उसने निर्णय लिया कि नया धंधा जो है शुरू करूँगा। वह सूरज शाव टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक देता है। अब दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन लेता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता है, फिर लोगों को आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग सकेगा। इस प्रकार दोनों मित्र ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का। क्या है? सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का ही है। अब बच्चों क्वेश्चन देखिए है, भव्य पुरुष ने कहा जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका तात्पर्य क्या है? अब उत्तर देखिए, इसका तात्पर्य है कि अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, और अंधेरे को जो प्रकाश का गहरा संबंध है, अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है और तभी अंधकार मिटता है। भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात कर रहा है ना, और इसी हृदय से प्रकाश की किरणें फूटती हैं। अंधकार में प्रकाश की किरणें जो होती हैं, तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी कालिमा भी होती है। प्रकाश को जो है अंदर में खोजना ही पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने वाले और सूर्य साव टॉर्च बेचने वाले के धंधे में क्या फ़र्क है? इस पाठ में 2 प्रकार के अंधेरों का जिक्र है, बाहरी अंधेरा और भीतर हृदय का अंधेरा। तो भीतर हृदय का अंधेरा क्या है? कुछ लोग जो है साधु संत का रूप धारण कर हृदय के अंधकार को मिटाने की उपाय बताते हैं। यही उपाय भीतर के अंधेरे की टॉर्च का है। और इसी प्रकार जो ये मिटाने का जो बात कर की भावनाओं का शोषण करते हैं। मात्र धन प्राप्ति ही ऐसे लोगों का जो है काम धंधा है, उद्देश्य मात्र है। और क्या है? सूरज शाव टॉर्च बनाने वाले बाहर के अंधेरे का जो जिक्र करते हैं और दिखाकर लोगों को भयभीत करते हैं, उनके सामने तरह तरह की दुर्घटनाओं की आशाएं जताते हैं, फिर प्रकाश के नाम पर टॉर्च बेचते हैं। और देखिए आशय स्पष्ट कर दिए क्या है, आज का सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है, टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति लोगों को अंधेरे का भयावह चित्र खींचते हुए आप टॉर्च बेचना चाहता है, अपनी टॉर्च जो उनको बेचना चाहता है। अंधकार में अपराध होते हैं और व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता है, अंधेरे के डर से दिखाकर टॉर्च बेचकर लाभ कमाने की अपनी जो है योजना, जो अपनी रणनीति कारागर है। आगे प्रकाश बाहर भी है ना, प्रकाश जो है बाहर नहीं है, उसे अंदर में खोजो, अंदर में सूझी उस ज्योति के बारे में बताओ। शरीर बाती है और मन ज्योति है। मन के भीतर प्रकाश नहीं रहा, उसकी जो ज्योति है बुझ गई है। ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा ज्ञान रूपी जो आत्मा है
आत्मा के अंधकार को दूर किया जा सकता है। अंधकार को मिटाने का प्रकाश हृदय में ही समाया हुआ है। यहाँ संत बना व्यक्ति लोगों को धर्म के नाम पर भयभीत कर अपनी शरण में बुलाना चाहता है। और तीसरा है, धंधा तो वही करूँगा, जानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। उत्तर देखिए, टॉर्च बेचने वाला कहता है कि धंधा वही करूँगा, अर्थात लोगों को ठग कर पैसा कमाऊँगा। धर्म का धंधा टॉर्च बेचने के समान ही है। दोनों जो है कंपनी अलग अलग है, पर धर्म के ठेकेदार आस्था को बेचते हैं। इसमें कमाई और सम्मान जो है ज़्यादा है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, और क्वेश्चन आपने को कौन से करने हैं कार्य में। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टॉर्च बेचने वाले को पीड़ा हुई। प्रश्न नंबर 2 है, 5 साल बाद दोनों मित्र की मुलाकात किन परिस्थितियों में हुई। प्रश्न नंबर 3 है, व्यंग्य विधा सबसे धारादार है। परसाई जी की रचना के आधार पर आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैसा जो है पैदा करने की लिप्सा से आज मनुष्य ने अध्यात्म को एक व्यापार बना दिया है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 5, टॉर्च बेचने वाले के रचनाकार जो रचना है प्रयोजन और व्यंग्य को अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।